अब महाराष्ट्र में बीजेपी का दोबारा राज तिलक। तो 2019 में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद पहला चुनावी इम्तिहान। विधानसभा चुनाव में फिर चलेगा मोदी मैजिक। साल 2019 में महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव का ऐलान जंग हो चुका है। महाराष्ट्र और हरियाणा में आज विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को वोटिंग और 24 अक्टूबर को मतगणना होगी। Issue schedule for Maharashtra and Haryana General Assembly elections is as follows. The notification for both the states shall be issued on 27 September. Last date of nominations is 4th October. Scrutiny of nominations is 5th October. Last date of withdrawal of candidature is 7th October. Date of poll, I repeat, date of poll for both the states is 21st October. 21st? Yes, 21st. Counting is 24th. 24th. महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को खत्म होगा। महाराष्ट्र हरियाणा में बीजेपी की सरकार। बीजेपी के सामने इन राज्यों में वापसी की चुनौती है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 2014 के चुनाव में बीजेपी को 122 सीट, शिवसेना को 63, कांग्रेस को 42, एनसीपी को 41 और 20 सीटें अन्य को मिली थी। 2014 चुनाव से ठीक पहले बीजेपी शिवसेना का 25 साल पुराना रिश्ता टूट गया था। हालांकि चुनाव के बाद दोनों पार्टियों की गठबंधन की सरकार बनी थी। चुनाव की तारीख आज डिक्लेयर हो गई, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चुनाव की तैयारी में बहुत पहले से जुट गया था और शिवसेना की लगभग पूरी तैयारी, ग्राउंड वर्क पूरा हो गया है। हमारे जो उम्मीदवार है उनका चयन भी लगभग पूरा हो गया है। दिवाली से पहले मतदान भी होगा और नतीजे भी आएंगे इस बार, तो दिवाली से पहले ही युति के विजय के पटाखे फूटने वाले हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी और हरियाणा में कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए करो या मरो की हालत में है। साल 2014 में पहली बार बीजेपी ने हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। हरियाणा में 90 सीट पर हुए 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 47 सीटें मिली थी और उसका वोट शेयर 33% था। कांग्रेस को 15 सीट और आईएनएलडी को 19 सीट मिली थी। कई विधायकों ने, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों ने पार्टी को ज्वाइन किया, पार्टी का विस्तार, पार्टी की मजबूती, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है 75+ का, उसको हम पार कर जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हमने सबसे पहले 7 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और अब तो इलेक्शन नॉमिनेशन की डेट 27 से शुरू है। 4 तक है, 21 को चुनाव है, 24 को रिजल्ट है। कल जननायक जनता पार्टी की रैली है और आप मानकर चलो कि जन सम्मान दिवस जो रोहतक में हम बनाने जा रहे हैं, ये अपने आप में शंखनाद होगा आगामी चुनाव का। और रोहतक के मेला ग्राउंड से एक नया इतिहास हरियाणा की राजनीति में और हरियाणा के आने वाले भविष्य के लिए हम मिलकर रचने का काम करेंगे। होना तो विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस बार भी ये साबित हो गया है कि दोनों राज्यों में चुनाव सीएम के चेहरे पर नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कमल खिलाने की जिम्मेदारी खुद संभाल ली है। इसीलिए विधानसभा में इस बार स्थानीय नहीं, कश्मीर और एनआरसी जैसे मुद्दों का दाव है। कश्मीर हमारा है, लगा रहे थे ना, आम नारा लगाना है। अब हमें हिंदुस्तानियों ने कश्मीर बनाना है। कल तक कहते थे कश्मीर हमारा है, अब हिंदुस्तानी कहेगा हमें नया कश्मीर बनाना है। वहां फिर से एक बार स्वर्ग बनाना है, हर कश्मीरी को गले लगाना है। 40-40 साल तक 42,000 लोगों को जिस धरती पर मौत के घाट उतार दिया गया,
जो धरती रक्त से रंग दी गई, अब 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि फिर एक बार उस कश्मीर को स्वर्ग बना के रहेंगे। बीजेपी का एजेंडा साफ है कि पीएम मोदी के नाम और काम पर ही राज्यों में वोट मांगे जाएंगे। बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी अपने दम पर महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार बना पाएगी? क्या मोदी मैजिक का असर 24 अक्टूबर को भी दिखेगा? क्या मोदी लहर से फिर से हरियाणा के लाल बनेंगे मनोहर? क्या महाराष्ट्र में फिर खिलेगा कमल? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।